वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पराकृष्णं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने। नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम राम राम। देखो, भोजन बढ़िया होता है तो देखने से भी मन चलता है और सुनने से भी अच्छा लगता है। बढ़िया भोजन चखे तो जीभ पर भी अच्छा लगता है, परंतु बिना भूख के वो उतना रुचता नहीं, पचता नहीं, और बिना पचे उसका रस बनता नहीं। बिना रस बने शक्ति आती नहीं। साधनों की बातें सुनते हैं, अच्छी बातें वो अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, और वो करें तो काम में भी आती है, परंतु स्वाभाविक रुचि जब तक नहीं होती, भूख नहीं होती, तब तक उसका पाचन नहीं होता। एक मैंने संतों के चरित्र में बात पढ़ी थी, लेखक ने लिखी बड़ी सुंदर। ये जो ज्ञान की बात है ना, ज्ञान में श्रवण होता है, मनन होता है, निधिध्यासन होता है, ये तीन, और चौथी भूमिका होती है साक्षात्कार, तत्व का ठीक अनुभव हो जाना। श्रवण तो शास्त्र का करते हैं, परंतु मनन विषयों का करते हैं, भोगों का, और निधिध्यासन रुपयों का करते हैं, और साक्षात्कार दुख का होता है। तो ये साधक की चार भूमिका है। जो पहली भूमिका तो ठीक रही, दूसरी में बदल जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भीतर से जो रुचि होती है, रुचि एक भोग में और संग्रह में एक प्रियता होती है, वहां अगर साधक की प्रियता हो जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। ये रुचि में और जो हम करते हैं उस प्रयत्न में है ना, ये जब तक भेद रहता है तब तक साधक की देरी लगती है। तो रुचि वैसी हो जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाए। रुचि होती है संसार के भोगों और संग्रह से अरुचि होने पर। गीता में क्या क्या श्लोक विलक्षण कहे हैं, हद होती है। ये जो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, 41 से 44 तक का प्रकरण 4 श्लोकों का, उसमें कहा भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया हृदयेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्मा विषय एक निश्चय की बुद्धि है कि इस परमात्मा तत्व को ही हमें प्राप्त करना है। ये एक बुद्धि एका होती, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही बुद्धि होती, और बहुत शाखा बुद्धि अव्यवसायियों की बहुत शाखा वाली बहुत सी बुद्धियां होती है। यह स्थित प्रज्ञा लक्षण लिखा है, प्रज्ञा की बात लिखी है, तो बुद्धि वो एक होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होती है, उसमें हेतु बताया है, भोग ईश्वरीय प्रसंगता नाम, भोग में रुचि है, संसर्ग जन्य भोग में रुचि है, प्रियता है। भोग मिले ना मिले ये कोई बात नहीं खास, रुचि है वो बात हो जाएगी। भगवान ने
आहार के 3 भेद बताए हैं 17वें अध्याय में। तो आहार के 3 भेद बताए हैं। प्राय करते हैं आहार के 3 भेद है, आहार का विवेचन है, आहार की मीमांसा है, ऐसा कई टीकाकार लिखते हैं। परंतु वो आहार की बात नहीं है, आहारी के रुचि की बात, आहारी की खुद की, आहार करने वाले की रुचि का वर्णन है वहां। आहारस्त्वं सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, ये प्रिय शब्द है। अब भोजन वह सात्विक मिले न मिले, राजसी मिले न मिले, तामसी मिले न मिले, वो तो अपने हाथ की बात नहीं, परंतु रुचि उसकी जैसी होगी वैसा आदमी होगा। यो यह श्रद्धा स वैसा, जैसी रुचि वाला है वही आदमी है, वही उसकी इज्जत है, वही उसकी स्थिति है। तो सात्विक पुरुष को सात्विक पदार्थ की रुचि होती है, राजस पुरुष को राजस पदार्थों की रुचि होती है, तामस पुरुष के तामस पदार्थों की रुचि होती है। ऐसे बातें होती है जिनमें भी रुचि अलग अलग होती है। तो साधन करने में जब ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, गीता का मनन करते हैं, सब होता है ठीक, परंतु रुचि वास्तव में क्या है? रुचि प्रियता स्वाभाविक, वो जब तक भोगों में है और संग्रह करने में 2 चीज, भोग ईश्वरीय प्रसक्ता ना, भोग भोगने की रुचि है और संग्रह की रुपये हो जाए, हमारे पास इतना सामान हो जाए, ऐसा मकान हो जाए, ऐसे गहने कपड़े हो जाए, इतनी सामग्री हो जाए, ऐसी मोटरें हो जाए, ऐसी इस ऐश्वर्य की रुचि है और एक सुख भोग की रुचि है। ये 2 रुचि जिसके भीतर है वो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय कर नहीं सकते। जहां परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें उद्धार करना, अपना कल्याण करना है, ये बात जहां बैठनी चाहिए वहां भोग और संग्रह की रुचि आकर बैठ गई। वो आसन रोक दिया उसने। इस वास्ते उस तत्व को वो समझ नहीं सकता। सुनने पर सीख सकता है, पुस्तक पढ़ेगा सुनेगा तो सीख जाएगा, बातें कह देगा दूसरे को, परंतु भीतर में उसके आचरण में आ जाए ये नहीं होगा, क्योंकि वहां जगह वो नहीं। 14 स्थान बताया उसने वाल्मीकि ने कहा, जाहे न चाहिए कबहू कसु, कभी भी किसी अवस्था में कुछ भी चाहना न हो। कभी का मतलब है आपत से आपत आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो भी कोई संसार की चाहना नहीं और कुछ भी चाहना नहीं, किंचित मात्र भी। चाहे न चाहिए कबहू कसु, अरे तुम सन सहज स्नेह, वो सहज स्नेह रुचि स्वाभाविक भगवान की, भगवान स्वतः मीठे लगते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण बनाकर अंत में कहा, कामे नारी प्यारी जिमी, अरे लोभी है प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, अरे प्रिय लागहु मोहि राम। कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगे, लोभी को जैसे दाम प्यारे लगे, ऐसे रघुनाथ जी और राम मेरे को प्यारे लगे। 2 दृष्टांत दिए, कामे नारी प्यारी ये भोग के विषय में, लोभी प्रिय देवदाम ये संग्रह के विषय में। वो कामी को नार प्यार लगी तो वो सुंदरता देखता है, वो एक के लिए दोनों समझ लो, स्त्री के पुरुष की स्त्री। तो कामे नारी प्यारी जिम, जिससे प्रियता होती है, भीतर से एक रुचि होती है, भीतर से। पुरुष की स्त्री में, स्त्री के पुरुष में, स्वाभाविक भीतर से वो जैसे प्रियता लगती है, ऐसे रघुनाथ जी प्यारे लगे मेरे को। उस जगह रघुनाथ जी बैठे, माधव जी से मिलना कैसे होए, सबल बैरी बसे घट भीतर, कनक कामनी दोय। माधव जी से मिलना कैसे होए, ये यहां 2 ने आकर के जगह बना ली, कनक कामनी। गीता ने कहा भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग में ऐश्वर्य जो प्रसक्त है
उनकी निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, परमात्मा को प्राप्त करना है ये विचार ही उनका नहीं होता। अब वो सुन लो, कह लो, पढ़ लो, ठीक है, ऊपर ऊपर हो जाएगी बात, भीतर नहीं बैठेगी। तो भीतर वहां ये रुचि हो जाए, जैसे जैसे भोगी की रुचि भोग में होती है, लोभी की जैसे दाम में होती है। तो कामे नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम, ये दो बताए। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, ऐसे रघुनाथ और राम मेरे को प्यारे लगे। तो रघुनाथ करके तो श्री रघुनाथ जी महाराज का स्वरूप, और राम करे भगवान का नाम। रूप ऐसा प्यारा लगे जैसे कामी गुस्ती प्यारी लगे, और नाम कैसा प्यारा लगे जैसे लोभी को दाम। तो लोभी कितना ही रुपया आता चला जाए वो तृप्ति नहीं होती, जो मिलता है जो भूख और बढ़ती है। जो 10 20 लाख 50 भैया से तो हो जाए, 1000 तो लाख मांगेगी, अधिक बढ़ती है। जो नाम लेने में ऐसी रुचि पड़े, राम 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 राम, फिर कहते राम राम कुछ हुआ ही नहीं, हमारा जब तो हुआ ही नहीं, राम 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 राम, ऐसी रुचि नाम में पड़े। और भोगों में जैसे स्त्री की, तो नोट भले हैं टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, मेला मेला है, पर संख्या देखता है कितने का है, 10 का है, 50 का है, 100 का है। वो सुंदरता नहीं देखता नोट की, और भोगी सुंदरता देखता है। तो सुंदरता की तरफ तो राम जी के स्वरूप की तरफ मेरी वृत्ति हो, और दामी लोभी जिसके मेरे नाम जप की तरफ हो। ये दो चीज, कामे नारी प्यारी जिम और लोभी प्रिय जिम दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये दो प्यारे लगे। परंतु महाराज एक पदकृत्य कर देते, बीच में एक पद दे देते हैं, निरंतर। कामी को निरंतर से प्यारी नहीं लगती, लोभी को निरंतर प्यारे नहीं लगते रुपये। ये अंतर नहीं पड़ना चाहिए। दृष्टांत तो ले लिया, परंतु महाराज ये अंतर नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर लगना चाहिए। कामी नारी प्यारी जी निरंतर लगे मेरे को। भगवान का स्वरूप ऐसा प्यारा लगे, ऐसा मीठा लगे, जैसे आया है ना श्री जी के और भगवान कृष्ण के, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना, मिले ही रहत और मनु कबहू मिले ना। लाल प्रिया बीच बहन चिन्हारी पहचान नहीं हुई। कृष्ण भगवान श्री जी को नहीं पहचान, श्री जी कृष्ण भगवान पहचानते नहीं, पहचानते नहीं, अपरिचित रहते हरदम, पता ही नहीं। अब नए मिले, अब दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं दिने दिने नव, आज अनूप बने युगल सभी, आज अनुभव बने, आज तो अनुभव, आज तो अनुभव में है। दिने दिने नवम नव, दिन में नए 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 दे, पहचान तक नहीं। तो वो नए ही नए अपन रहे, निरंतर बढ़े। इस बात से प्रेम के लक्षणों में नारद जी महाराज प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम, वो बताया प्रतिक्षणम वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है प्रेम। चंद्रमा की कला बढ़े जो बड़ी पूर्ण यहां में नहीं, तो चंद्रमा पूर्ण नहीं होती, पूर्णता नहीं होती, वो बढ़ता ही रहता। तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। ज्ञान का जो प्रेम है वो शांत है, गंभीर है, और प्रेम उछला वाला प्रेम है जो बढ़ता रहता है, ये बढ़ता ही रहता है, वो पूर्ण हो जाता है ज्ञान। और प्रेम पूर्ण नहीं होता, वो बढ़ता रहता है। तो उस प्रेम की हो चाहे ज्ञान की रुचि होनी चाहिए, स्वाभाविक रुचि भीतर में। आपके त्याग और वैराग्य सब अच्छे हैं, परंतु वास्तव में पारमार्थिक रुचि हो जाए भीतर से, उसके बिना रह नहीं सकते। वो रुचि जहां हो जाएगी और तात्विक बात सुनेगा तो वो छोड़ सकेगा नहीं, उसके हाथ की बात नहीं, छोड़ दे, परवश हो जाएगा। जैसे अत्यंत प्यासा हो, जल कैसे छोड़ दे? गाय है, प्यासे है, अत्यंत है, जल देगा तो उसमें टूट पड़ेगी एकदम, लाठी लग जाए तो भी छोड़ नहीं सकेगी, प्यास ज्यादा है ना। ऐसे एक किसी ने साखी कही है कि प्यासे प्यासे क्या करो, प्यासा नहीं लिगार,
जे हो प्रेम प्यासा प्रेम का पिएगा जगमार, पीना पड़ेगा उसको, समझिए, जगमार करके। प्यासे प्यासे क्या वो प्यासा नहीं लगा, थोड़ा भी प्यासा नहीं है, जो प्यासा हो प्रेम का तो पिएगा जगमार, पीना पड़ेगा। तो जिसके वास्तविक तत्व की इच्छा है और तात्विक कई बातें मिलती हो, वो छोड़ दे, हाथ की बात है। और छोड़ देता है, किसी अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर असर पड़ता है, तो असली रुचि नहीं है उसकी, ये पहचान है। असली रुचि हो तो छूटेगा नहीं, दुख पाओ सुख पाओ कष्ट उठाओ कुछ भी करो, पर भीतर में रुचि है, भूख लगी है, ऐसे भूख असली भीतर में रुचि हो जाए, फिर ये त्याग आप साफ जाता है, संसार के त्याग हो जाता है आप साफ। इनके त्याग करने की कोई कोशिश करनी नहीं पड़ती, एक रुचि हो जाती है, वो रुचि की तरफ चित्त खिंच जाता है, आप साफ प्रिय लगता है, मीठा लगता है, फिर उस देरी नहीं लगती। ये भजन स्मरण करते हुए साधन करते हुए देरी नहीं लगती, स्वतः खिंचता, स्वतः। तो वो जो रुचि है वो होनी चाहिए। अब ये बात है रुचि कैसे हो, साधन हम करते हैं, तत्व को चाहते हैं, समझ में बात आती है, मेरी कमी क्या है। सीप होती है ना, सीप वो स्वाति के मुख में ऐसे मुख तरफ रहती है, तो उसमें जो बूंद पड़ती है वो मोती बन जाता है, चट्ट मोती बन जाती, तो वो सुनमुख होती। समुद्र में इतना पानी पड़ा है वो नहीं बनता, अरे बूंद पड़ जाती एकदम, तो ऐसी बात है वो। एक पुरानी बात याद आ गई, एक समस्या आई कवियों के सामने, समस्या आई कि मुक्ताहल लाला भाई लाल हो गया। एक मोती है तो मोती आधा लाल आधा सफेद आधा लाल हो गया, ये कैसा हो, एक समस्या रखी। मोता लाल ही भैया, तो मोता मुक्त मोती लाल कैसे हो गया। तो एक कवि ने समस्या की कि ये जब आश्विन का महीना स्वाति नक्षत्र था, उस समय में युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसमें मनुष्यों का माथा कट रहे थे, उस कटते हुए उस अंग को चील लेकर के उड़ी उड़ी जो आकाश में चलेगी, उस हुई वर्षा, तो वर्षा के साथ बूंद की वो बूंद खून की मिल गई, तो वो मिल गई जगह लाल हो गया मोती। तो उस समय जैसे रुचि है उसकी, तो अब लाल हो चाहे सफेद हो, जो पड़ेगा वो जल जाएगा, मोती हो जाएगा। तो ऐसी रुचि होती है ना ज्ञान की, भक्ति, कोई बात पड़ेगी तो अपने उद्धार की बात है, जो पट जम जाएगी भीतर में, फिर उसको निकाल नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है, ना तो वो भूल सकता ना कोई दूसरा भुला सकता, वो वैसी बन जाती। तो ऐसी रुचि की बड़ी भारी महिमा है। अब रुचि कैसे हो, रुचि संसार की रुचि के त्याग के होगी। अब त्याग हमारे से होता नहीं, हमारे तो स्वाभाविक रुचि भोगों में रहती है, संग्रह में रहती है, मान में रहती है, आदर में रहती है, हमारी तो उसी रुचि रहती है। तो कम से कम आपके ये ख्याल में आ जाएगी, ये रुचि हमारे बाधक है। उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं की जो रुचि है, ये रुचि पारमार्थिक जो नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की तरफ रुचि करना में बाधक है, और उत्पत्ति विनाश वाली है, टिकेगी नहीं, ना वो रुचि टिकेगी, ना वो पदार्थ टिकेगी, ना वस्तु टिकेगी। कोरी रुचि बाधक हो जाएगी, पारमार्थिक उन्नति में बाधक हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं जयराम जी की सपा का, केवल रीते रह जाओगे बस, ये इसका नतीजा होगा, मेरे में कुछ नहीं। और रुचि आप बदल दें तो आपको प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, एकदम प्राप्त जल्दी क्या हो जाए, जल्दी तो कहता हूं, तब तो प्राप्त हुआ स्वतः आपका अनुभव हो जाएगा, ये तो ठीक बात, सीधी बात है, बस रुचि बदलते हैं। तो रुचि कैसे बदले, कि वो एक रुचि परमात्मा बना हो, कैसे बनावे, संसार से अरुचि हो। संसार से अरुचि कैसे हो, इसके लिए बड़ा सुगम उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, ये एक आपकी भावना बन जाए,
तो रुचि दूसरों के हित में हो जाएगी तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति रता। प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए। आप हित कितना कर सकते हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आपका बल कितना है, आपकी योग्यता और बुद्धि कितनी है, कितने आदमियों का भला कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप शक्ति बहुत कम थी, कोई पर नहीं, और ज्यादा ही कोई जरूरत नहीं। जैसी आपकी है स्थिति, जितना बल है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ आपके पास है, उसमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितनी जिसकी योग्यता है, जैसा जिसका बल है, जैसी जिसकी बुद्धि है, उसी से ही पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य मात्र को जब भगवान अधिकारी बताते हैं और मनुष्य शरीर देते ही भगवान परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो प्राप्ति के लिए सामग्री भी पूरी दी हुई है। जितने मनुष्य सब वो दी हुई है। भगवान मनुष्य तो बना दे, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बना दे, और उनको सामग्री न दे, इतनी पोल है भगवान की। पूरी सामग्री दी। कोई कहते गुरु नहीं मिला, क्या करें, कलयुग आ गया, हमारे कर्म ऐसे ही है, भगवान ऐसे ही बना दी। बिल्कुल फालतू बात नहीं। पूरी सामग्री दी है, पूरी योग्यता दी है, पूरा अधिकारी बना है। अब रुचि भोगों की तरफ है, वो रुचि अगर भगवान से प्रार्थना करो तो बदले, और दूसरों को सुख देने का भाव हो जाए, हर एक आराम देना है, दूसरों का कल्याण करना है, उद्धार करना है, दूसरों का हित कैसे हो, तो सर्वभूत हिते रता। प्रीति आपकी दूसरे के भले में चाहिए। आप प्रीति कितना भला कर सकते हैं, ये कोई माप तोल की जरूरत नहीं है। क्योंकि माप तोल की जरूरत तो वहां होती है जहां आप सहायता करोगे, हित करोगे, दुनिया के हित हो जाएगा, ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगा, कम करो तो कम हो जाएगा। सज्जनों, ये मापतोल नहीं है, ये दुनिया में है कि लाखों रुपया ज्यादा खर्च कर सकता है, थोड़ा रुपया थोड़ा खर्च कर सकता है। ये वस्तु खर्च करना, उद्योग ज्यादा करना, परिश्रम ज्यादा करना, इसकी कीमत संसार में है। परमात्मा के यहाँ पर तो त्याग की कीमत है, त्याग की। आप जितना है उतना त्याग करो, पूरा हो जाएगा, पूर्णता एकदम। करोड़ों रुपयों को करोड़ों छोड़ना पड़ेगा, कौड़ी वालों को कौड़ी छोड़नी पड़ेगी। वो त्याग का महात्म्य है, उस वस्तु का महात्म्य नहीं है, उसके साथ माप तोल नहीं है उसका। अपने हृदय में जो उनका एक महत्व अंकित किया है ना जड़ पदार्थों का, वो अंकित किया, वो खर्च होना चाहिए बस, फिर पूर्णता एकदम। कितना आदमियों कर सकता है ऐसा, ये इतना आदमियों का उद्धार कर सकता है, इतना को अन्न दे सकता है, इतना को वस्त्र दे सकता है, इतना को स्थान दे सकता है। इतने उतने की जरूरत नहीं है। अपने जो है उतने से ही होता काम। अपनी जो शक्ति है उतने से ही काम पूरा होता है। ये जो शक्ति बढ़ाते हैं, विद्या बढ़ाते हैं, योग्यता बढ़ाते हैं, ऐसा करें तो हो जाएगा, अच्छा है, ये भी अच्छा है, उत्तम है। तो मार्मिक बात ये है, इन चीजों की कोई अधिकता से अधिक हो जाए ऐसी बात नहीं है। रुचि उधर होगी तो आपसे आप ठीक हो जाते। रुचि कैसे होगी? जो योग्यता आपकी है वो संसार के हित में लगे। अपने सुख में लगेगी तो रुचि बढ़ेगी, मिटेगी नहीं। अपने लिए संसार में कोई चीज है ही नहीं। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, सब दुनिया की है और दुनिया के लिए ही है, केवल उनके लिए ही है, सामग्री उनके लिए ही है। ऐसी होनी चाहिए आपकी दूसरों के हित करने की रुचि। सर्वभूत हिते रता, प्रीति आपकी हित करने की। कितना हित करते हो कितना नहीं, ये रीति दूसरे की तरफ होगी तो आपकी परमात्मा में रुचि हो जाएगी। जहां सुख भोग की संग्रह की रुचि बढ़ाओगी, पारमार्थिक रुचि नहीं होगी। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगा, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमार। सांसारिक विषयों में आपकी रुचि है तो मौज करो, पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। परंतु ये बात जरूर है कि साधन किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा।
भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देहसु। भाव से कुभाव से अनक से भी अगर नाम लिया है तो नाम निष्फल नहीं जाएगा, साधन किया हुआ निष्फल नहीं जाता, राम इतना कहना भी निष्फल नहीं जाएगा। परंतु आप अभी चाहते हो, बहुत विलक्षण अपने में अनुभव करना चाहते हो, तो अनुभव तब होगा जब रुचि बदल जाए। बिना रुचि उम्र भर करे जो वो अनुभव नहीं होगा, दिखेगा नहीं वैसा, वो कमजोर होता है। रुचि के सहित होता है वो बड़ा बलवान होता है। तो रुचि पारमार्थिक चाहिए, रुचि उसके बिना समझ में नहीं आती। मैं बातें कहता हूँ, रुपयों की कहता हूँ, चीजों की वस्तुओं की कहता हूँ, भोगों की कहता हूँ, तो वे समझ नहीं सकती। रुपया के गुलाम समझ नहीं सकते, उनकी बुद्धि तो बिक्री हो गई, टक्का हो गया बुद्धि का। अब कैसे समझे? समझ सकते ही नहीं। मेरे को कहते स्वामी जी नहीं समझते, वो बेकल औरों को कहेंगे, और स्वयं है लंठराज, कैसे समझे? समझ सकते नहीं, वो ताकत नहीं, मादा नहीं है वो, क्योंकि समझने में ताकत नहीं। कैसे समझे? बुद्धि में तो रुपया आ बैठ गया, जिस जगह भगवान बैठे जाए उस जगह भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आ गया, भोग आ गया। प्रसक्ता नाम भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, परमात्मा तत्व को नहीं समझ सकते। कैसे समझ? रुचि नहीं होती परमात्मा में, समझना तो दूर रहा, आरंभ भी नहीं हो, श्री गणेश भी नहीं होगा, कैसे चलेगा वो? नहीं चल सकता। तो खास बात की आवश्यकता है हरेक के साधक के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, अपनी रुचि को बदलो। तो बदलना तो बहुत बढ़िया है, कम से कम कम से कम कम से कम भोगों की रुचि को बढ़ावे नहीं। सुख भोग की लोलुपता है, सुख भोगते रहो, छिप छिप करके भोगते रहो, रुचि ज्यादा बढ़ेगी भोगों में। हविषा कृष्ण वर्त में व भूये विवर्तते। जैसे अग्नि में सुहाती सुहाती घी की आहुति दी जाए तो क्या अग्नि शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी? बढ़ेगी जोर से। इस तरह से भोग सेवन करोगे, छिप छिप करके भी सुख लोगे, आग बढ़ेगी, आग उसकी बड़ी जोरदार बढ़ेगी। मिटे न काम अग्नि तुलसी को विषय भोग बहु घीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। मिटे न काम अग्नि, ये काम रूपी अग्नि है। विषय भोग बहु घीते, विषय भोग करो और उसे मिटाना चाहोगे, भोग लो मिट जाए, नहीं मिटे, ये बढ़ेगी। भूये वाली बढ़ेगी। और इस वास्ते सेवन करो मत। और दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, पतिव्रता का कल्याण हो जाए, पिता की भक्ति करने वाले बेटा का कल्याण हो जाए, गुरु भक्त है उस शिष्य का कल्याण हो जाए। तो भक्ति का अर्थ क्या? उनको सुख पहुंचाना है, उनको सुख देना है, अपने सुख लेना ही नहीं है, अपने सुख लेना ही नहीं है। जहां दूसरों के सुख में वृत्ति हुई, अपने सुख का त्याग हुआ तो रुचि बदल जाएगी, पारमार्थिक रुचि जागृत हो जाएगी। वो पारमार्थिक रुचि संपूर्ण जीवों की है, पारमार्थिक रुचि है, उस जगह सांसारिक रुचि आ गई, इस वास्ते वो दूषित हो गई। गंगा जी का जल दृष्टवा जन्म शतम पापम, वो देखने से 100 जन्म पाप दूर, ऐसा पवित्र है। परंतु बढ़ जाती गंगा जी खाड़े में बाकी रह जाता है और गंगा जी का प्रवाह अलग हो जाता है। गंगा जी ने छोड़ दिया तो वो जल अपवित्र हो जाता है, मदिरा के समान अपवित्र जल माना। गंगोज जो होता है वो अपवित्र होता है गंगा जी का ही। ऐसे ही वो रुचि आपकी संसारिक हो गई, वो गंगोज हो गया, अब जहर हो गया, वो मदिरा के समान आन अपवित्र हो गया। और वही रुचि भगवान में हो जाए, प्रवाहित हो जाए उस तरफ भगवान की तरफ, गंगा जल है, गंगा जल रुचि मात्र हो जाए तो महान पवित्र चीज हो जाएगी एकदम। तो रुचि कैसे बदली जाए कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे, दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, ये आप वृत्ति जागृत करो।
इसमें सहायता करो, जैसी आप कर सको, जितनी कर सको, जो कुछ कर सको। इसमें बल की जरूरत नहीं, विद्या बुद्धि की जरूरत नहीं, ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है उतनी है। माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स होता है, आपको जितना है उतना ही टैक्स है, ज्यादा नहीं। किसी को ज्यादा नहीं करना, जितना कर सके उतना ही करना, तो पूर्णता हो जाएगी। भगवान के यहाँ अधूरापण नहीं है, जो आप सहायता दोगे तो वो अधूरापण दूर होगा तो परमात्मा प्राप्ति होगी। ऐसे कमजोर नहीं है भगवान। आपने जड़ता को हाथ में देगा, उसका त्याग होना चाहिए, वो प्राप्त हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात। इस बार हताश मत हो गए, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो साधु भी नहीं है, हम तो त्यागी भी नहीं है, हम तो साधारण है। आप कैसे वो परमात्मा के यहाँ प्राप्ति के पूरे अधिकारी हो, एकदम वह कमी नहीं है। केवल आपकी रुचि होनी चाहिए, तो रुचि को बदलो। दोष दूसरों पर गई, इसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, वे दोष सब आप में हैं, आप में दिखते हैं, वहां दिखते हैं। जैसे बताया ना, दर्पण में दिखता है, आपका चेहरा दिखता है। तो आप ऐसे देखते हो, तब तक आपकी रुचि पारमार्थिक नहीं है। नहीं तो दोष देखने की आपके भीतर में वृत्ति पैदा कैसे होती। सत्संग कर रहे थे हम लोग शेर जी के साथ, तो शाम की वक्त में गंगा जी के किनारे वे संध्या करके सत्संग करते, उसमें तीबड़ी का सत्संग कहते थे, उसकी संज्ञा था तीबड़ी के सत्संग। मगर संध्या गायत्री आदि कर लिया, सूर्य अस्त होने वाला है, ऐसे समय गंगा जी किनारे बैठ करके और भगवत चर्चा कर, थोड़े आदमी रहते। एक दिन बात, एक आदमी ने कहा कैसी ठंडी लहर आएगी, गंगा जी की हवा कैसी ठंडी लहर आएगी। एक सज्जन बोले ठंडी लहर अनुभव करने की वक्त कैसे मिली, सत्संग की बातें होती है उनमें तुम्हारी वृत्ति उधर कैसे गई, ठंडी आएगी घर में, उधर वृत्ति गई तो सत्संग में कहां रुचि है। ये कैसे भोग लिया तुमने। सत्संग करते हो भोग करते, ऐसा शब्द नहीं कहे, ये बात कही तुम्हारी कैसे वक्त मिला उधर ठंडी लहर देखने। तो जब लग जाती है वृत्ति तो तुझे पता नहीं लगे ठंडी आई गर्मी आई, क्या है क्या नहीं है, पता ही नहीं लगता। रुचि होती है ना, रुचि वो खिंच जाता है मन। वो रुचि पैदा करने का उपाय दूसरों की वास्तविक रुचि हो, दूसरों का हित हो, न्याय युक्त उनकी मांग हो, अपनी सामर्थ्य हो, देश काल मिल जाए तो वो उसकी किसी तरह से दूसरे की पूर्ति करो। हित की रुचि आपकी होनी चाहिए, कितना आप कर सकते हो, पूर्ति कर सकते हो, नहीं जरूरत नहीं, आपकी रुचि ऐसी हो जाए। ये सांसारिक रुचि होने से त्याग आप में आएगा, और त्याग आना तो रुचि परमात्मा तरफ हो जाएगी। गंगा जी का प्रवाह आ जाएगा, वो संपूर्ण गंगों जी को बहा कर ले जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, गंगाजल हो जाएगा सबका सब। नहीं तो परमात्मा को छोड़कर संसार रुचि है महान अपवित्र करने वाली, आसक्ति है, ये कामना है सत्यानाशी। गीता में देखा जाए तो कामना के त्याग की बात बहुत जोर दिया भगवान। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की रुचि है, ये महान पतन करने वाली है, खास घोर पतन करने वाली। तो ये रुचि कैसे मिटेगी, दूसरे को सुख दो। ये दूसरों को देने से ये अपनी भोगने की रुचि मिट जाती, एकदम सच्ची बात है। एकदम बालक गोदी में होता है तो उसको देने के लिए माँ की सब सामग्री लग जाती है, अपने सुख को माँ भूल जाती है। बालक को सुख कैसे, उसको आराम कैसे, भूल जाती है। ऐसे संपूर्ण के हित में रति होते ही आप भूल जाते। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो हरेक के हित की प्रीति होनी चाहिए भीतर में, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये रुचि बदलो आप। पारमार्थिक बातें कहते हैं समझ में नहीं आती, रुपयों की बातें कहता हूं मैं तो कहते हैं स्वामी जी रुपयों की निंदा करें, बिल्कुल फालतू बात है। निंदा करने कोई चीज है ही नहीं। वस्तु का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो।
मेरे को जब ये बात मिली सदुपयोग दुरुपयोग की तो क्या कहूँ, जैसे कोई आंख खुल जाए, जो आंख खुल, बात तो ये है तुम्हारी कितनी शक्ति है, क्या कुछ है, जरूरत नहीं है, जो है उसका सदुपयोग करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग कब होता है? अपने लिए करता है, अपना सुख चाहते, दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है उसका। अपने सुख आराम मान बढ़ाई के लिए करता है, दुरुपयोग करता है, उसका उद्धार नहीं होगा। वो अपनी तरफ खींचता है, पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है, उद्धार करना चाहता है, पकड़ता है, खींचता है अपनी तरफ। उद्धार ऊंचा कैसे उठेगा? दबेगा, उनमें दबेगा। ये बात ऊंचा तभी उठेगा, देगा। जल के ऊपर तैरना चाहते, लातों से हाथों से मारो तो पानी पीछे रह गया, उधर जो जाएगा, हाथ लेना शुरू कर दो तो डूब जाओगे। ये बात तो संसार को समुद्र बताया, मृत्यु संसार सागरात, संसार सागर मौत ही मौत भरी, केवल मौत ही मौत भरी, क्योंकि नाशवान भी आप चाहते तो नाशवान नाशवान है ही, अविनाशी हो ही नहीं सकता। तो रुचि आप बदलो, फिर देखो आप उन्नति होते देरी क्या लगती, तो बहुत जल्दी कैसे हो जाए? अरे कैसे कैसे रुचि होएगी तो बहुत जल्दी। आप साहब जल्दी का काम नहीं है, जल्दी क्या कहें उसको, क्या कठिनता कहेंगे, सुगमता वो तो है ही। रुचि इधर हो गई, इस वास्ते देख नहीं सकते, दृष्टि उधर जाती है, अब वो आप देख नहीं सकते। कहते हैं कि यूं ही कहते होंगे, वो भांग थोड़ी पी, यूं कहते, बात सच्ची है, पर तो आगे रुचि ही नहीं। तो बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। इस बात लिखा है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण किं करिष्यति। आंख है जिसकी नहीं है उसके सामने दर्पण ऐसा बहुत बड़े, देखो इसका पानी बहुत अच्छा है, आप देखो क्या देगा, आंख को नजर नहीं। ऐसे रुचि बिना क्या करेगा वो? बढ़िया से बढ़िया बात बताओ, क्या करेगा? नहीं पकड़ सकता, उल्टा दिखेगा, उल्टा ऊंधा दिखेगा। ऊंधा क्यों दिखेगा? ऊंधी बुद्धि है, उसे ऊंधी बात पैदा होती, उस उल्टी बात पैदा होती। भीतर से पहले ही नाशवान का महत्व अंतःकरण में अंकित है। अब अविनाशी को कहां धरे, वो लावे कहां, किस जगह टिकावे, ठहरावे कहां? और रुचि इधर की हो जाए तो देरी का काम है ही नहीं, सदा प्राप्त है। उसकी देरी में कैसे, देरी कैसे उसमें? सदा निरंतर सबको पूर्णता से प्राप्त है। परमात्मा सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब व्यक्ति, सब परिस्थिति, सब घटनाओं में पूरे के पूरे विराजमान है, अधूरे नहीं, अधूरे नहीं। ऐसा नहीं भी इतना आदमी हो तो पांति आए भगवान मिलेंगे। 8-10 बालक जिसके हैं वो माँ पांति आई होती है, तो इतना माँ का टुकड़ा तेरा है, इतना माँ का टुकड़ा तेरा, इतना माँ का टुकड़ा तेरा, ऐसे माँ के हिस्से होते हैं। माँ पूरी पूरी मेरी, 8-10 बालक सब कहते हैं माँ मेरी पूरी, मेरी माँ। ऐसे ठाकुर जी सबकी माँ पूरी 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 की। पांति आया नहीं, ठाकुर जी इतना पांति इसके आ गया, अब इतना पानी तुम ले लो, ऐसा नहीं। पूरे के पूरे सबके यहाँ, सबके ऊपर सबका हक लगता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे ठाकुर जी मेरी माँ है, पूरी की पूरी मेरी माँ है, पूरा हक लगता है। इस बात अधूरा का काम ही नहीं है। आप चाहते नहीं, रुचि नहीं, कि हम चाहते हैं तभी तो आए। ये बड़ी कृपा है आपकी। आजकल के जमाने में इतनी चाहना होना भी बहुत अच्छी बात, बहुत ऊंची। पर तत्काल आप चाहते हो तो भाई तत्काल तो वैसे ही होगा। जब आपकी ऐसी रुचि हो जाएगी तत्काल, काल का व्यवधान है ही नहीं। समय पर कैसे होगा? तो स्वतः है, स्वतः है, उसके लिए काल क्या लगेगा? उसमें उद्योग क्या करेगा, परिश्रम उसमें क्या करेगा? है ही वैसा, मौजूद ही है। अरे मौजूद है वो नित्य रहेगा, जो पैदा होगा वो नित्य कैसे रहेगा? संयोग होगा तब मिलेगा, तो उसका वियोग हो जाएगा। पैदा होगा तो नष्ट हो जाएगा।
वो है ज्यों का त्यों है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। अब दिखे कैसे? आंखें हैं वो भी उसी जाति की है जिस जाति का संसार, मन बुद्धि उसी जाति की जिस जाति का संसार, तो इनसे तो उस संसार को देखोगे। इनसे अलग हो तो अपने आप से वो स्वयं आत्मन आत्मान तुम अपने से अपने आप का ज्ञान होता, और अपने आप अलग हो नहीं सकते। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, इनमें उलझे हुए रहते, इनको अपना स्वरूप मानते, इनमें आ गया विकार, मेरे हो गया, जो कुछ हो गया ऐसा मानते। तो उस तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए। अब प्रश्न आया है कि प्रकाश में हम सब कुछ देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब एकमात्र उसी प्रकाश में हमारी स्थिति कैसे हो, इसको समझना चाहते हैं। प्रकाश में स्थिति करने से स्थिति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। स्थिति करने से प्रकाश में आपकी स्थिति नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को साथ में मिलाकर ले जाओगे, चिन्मय तत्व में स्थिति नहीं होगी। जड़ता साथ में रखोगे, उस बात को आप बुद्धि के द्वारा समझना चाहते हैं, नहीं होगा। बुद्धि वहां पहुंचते नहीं। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा से, मन समेत जय जानन, क्या है? वाणी, मन समेत वाणी नहीं जानती। यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन से वो नहीं जाना जाता, बुद्धि से नहीं जाना जाता, इनका सबका संग छोड़ने से जाना जाता है। तो प्रकाश में आप स्थिति करना चाहो ये नहीं है। क्यों? अब ध्यान देना, आपकी स्वतः प्रकाश में स्थिति है। करोगे तो बुद्धि साथ में रहेगी, मन साथ में रहेगा, वृत्ति साथ में रहेगी, तो जड़ता की सहायता बिना करना नहीं बनता। जितना करना बनता है प्रकृति की सहायता से बनता है। वेदांत पढ़े हुए इस बात को जानते हैं कि कुछ भी करोगे तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। प्रकृति का सहारा नहीं लेते तो स्वयं में कोई करने की शक्ति नहीं है, करना होता ही नहीं है। तो कोई शक्ति नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो करने की जिम्मेवारी भी नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी की होती जो कर सकता है। बिना पढ़ते कुछ कर सकता ही नहीं, तो करना उसके लिए जरूरी नहीं है ही नहीं, उसे पर करना लागू होता ही नहीं। वो तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। कि स्वाभाविक कैसे प्राप्त करें? कि जो अस्वाभाविकता इसको छोड़ दो। अस्वाभाविकता में तो स्वाभाविक वृत्ति होगी और स्वाभाविक में अस्वाभाविक होगी। परमात्मा तत्व को तो कृति साध्य मान लिया और संसार को तो हमारे साथ है, हम तो संसारी है ही। जो कृति साध्य उसको साथ मान लिया। अस्वाभाविक में स्वाभाविक, सही में तो हम है, हमारा सही है, हम नाम है, हम गोत्र है, हम जात है, ये तो हम हैं ही। ये हो नहीं, आप थे नहीं, रहोगे नहीं। उसमें तो आपसे आप मान ली सिद्ध, नहीं है उसमें तो है मान लिया, और है उसमें नहीं मान लिया। अब क्या करें? ये संसार की वासना है, ये क्या करें महाराज, कैसे छूटे ये तो बड़ी कठिन है, छूटनी कठिन है। तो ध्यान देकर सुनना, ये संसार की रुचि वासना छूटना कठिन है। तो पूरी होनी सुगम है क्या? वासना पूरी किसी की हुई आज दिन तक? सुना किसी को ये सब वासना पूरी हुई? पूरी होनी असंभव है और त्याग करना कठिन है। तो कौन सी सुगम हुई? अब जरा सोचो, वासना पूरी होना असंभव है। किसी की पूरी हो तो बता देना, व्याख्यान पूरा हो तो बता देना उसकी वासना पूरी हुई। कभी किसी की वासना पूरी हुई नहीं और है नहीं और होगी नहीं, और वासना पूरी हो सकती नहीं कभी, क्योंकि उसका मूल ही असत है। कैसे पूरी होगी? वो तो नष्ट होने वाली है। कि छूटनी कठिन है सर,
और सब छूटती जाती है, रख सकते नहीं। बालकपन में खिलौनों की रुचि थी, आज है क्या आपके? रुचि बदलती है, वासना बदलती है, टिकती ही नहीं। उसको छोड़ना तो कठिन कहते हैं। और उसकी पूर्ति रात दिन लगे, कर ली पूर्ति, अभी तक कर लिया क्या पूर्ति? वासना की पूर्ति, भोगों की इच्छा हुई, धन की इच्छा हुई, जीने की इच्छा हुई, आराम की इच्छा हुई, सुख लेने की इच्छा हुई, ये पूरी हुई किसी की? इतिहास में भी आप बता सकते हो उसी पूरी हुई? ये पूरी होने के है ही नहीं। पूरी होवे कैसे? जिसने चाहते वो सब नाश हुआ, क्षण भंगुर, पूरी कैसे होगी? पूरी तो अगर इस चीज ठोस मिले तो पोल ही पोल। परमात्मा तत्व की प्राप्ति पूरी होती। इस वास्ते वासना त्याग करना कठिन है, तो हम कहते पूरी करना असंभव है, संभव ही नहीं। त्याग संभव है, क्योंकि त्याग होता है, आपकी वासना बदलती है, आपकी इच्छा बदलती है, आपकी कामना है वो बदलती है, आपसे छूटती है, दूसरी पकड़ते हो, तीसरी पकड़ते हो, वो छूट जाती है, फिर और पकड़ते हो। ये तो छूटने वाली है, पर पूरी होने वाली है ही नहीं। किसी की नहीं पूरी हुई, कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस विषय सब नाश होने कैसे पूरी हो जाएगी? तो उस तत्व का देखना आप चाहते हो तो प्रकाश में स्थिति आप करो मत। आप संसार की स्थिति का त्याग करो, ये हमारी नहीं, ये हमारी नहीं। शिष्यते शेष संज्ञा, शेष रह जाएगा, स्वतः रह जाएगा, स्वाभाविक, वो जाएगा नहीं। अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतद्व्यावृत्ति, व्यावृत्ति करते हो, व्यावृत्ति ना 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 करते करते रह जाएगा, है जो का तुम रह जाएगा, उसमें स्थिति मत करो। भगवत गीता में स्थिति करने के लिए ध्यान का वर्णन हुआ है। 6ठे अध्याय में ध्यान का वर्णन है, ध्यान का। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, संसार से हटाया हुआ मन केवल आत्मा में स्थित रहता है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, उसको योगी कहते, युक्त इत्युक्ता, ऐसा वो योगी होता है। वो जो आत्मा में ही मन लगा कैसा होता है? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, जैसे निवात देश में रखा हुआ दीपक, एकदम लो दीपक की, तेल का दीपक उसी, वो बहुत थोड़ा भी हवा होगा, थोड़ा भी वायु होगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगी। सर्वथा वायु रहता हो तो एक लो होगी, ऐसे डिगेगी। वो जैसे लो एक, इस तरह से योगिनो यत् चित्त से युंज जो योगम आत्मना, आत्मना योगम युंजता योगिना चित्त से साउपमा, अपने परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास करता, सिद्धि विद्योग नहीं। ऐसे लगाने वाले मन की बुद्धि की वृत्ति उस लोक की तरह एक परमात्मा में लगी हुई है। और ऐसे होने के बाद यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवया निरुद्धम हो, पहले चित्त मूड होता है, विक्षिप्त होता है, विक्षिप्त होता है, एकाग्र होता है, निरुद्ध होता है। आखिरी भूत आखिरी निरुद्ध है, जहां निरुद्ध हो गया, रुक गया, वहां का वहां मन इधर उधर कहीं चलता ही नहीं, वो रुक गया। 5 ही भूमिका है, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र, निरुद्ध। निरुद्ध हुआ चित्त जहां उपराम हो जाता है। उपराम, उपराम क्या कि संसार को तो त्याग कर दिया और परमात्मा पकड़ में आते नहीं, इधर उपराम हो जाएगा। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, यत्र सेवा आत्मना आत्मनम, अपने आप से अपने में स्थिति है, बस पूर्णता हो, तुष्यति हो जाएगा।
कर्मयोग से विलक्षण बात बताई भगवान ने। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दिया। कामना किसी तरह की नहीं। फिर आत्मनिय तत्काल आत्मनिय आत्मतुष्ट, वह कितनी निरुद्ध जाकर के फिर होगा आत्मना आत्मनम तुष्य, और आत्मना एवं आत्मानम तो सब जितने जो है मन की कामना का सर्वथा त्याग कर दिया। प्रजा आती जहादी प्रकर्षण जहादी, और कामान करने से काम चल जाए सर्वान बताया विशेष, और कामान के अंतर्गत सर्व शब्द है। प्रजाति कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये सब छोड़ दी मनोगत को, तो आत्मनिव आत्म तो अब मन साथ में नहीं हो। निरुद्ध करने से, जो योगाभ्यास करने से, ध्यान करने से मन साथ रहता है आत्मा में, और या उनके छोड़ने से आत्मनिव आत्मा तो उसी क्षण है एकदम वो स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा सिद्ध होगी आप साफ, उसी प्रज्ञा सिद्ध होगी। तो कर्मयोग इतना विलक्षण है, ऐसा अलौकिक। परंतु भगवान के समय भगवान के थे योगो नष्ट, इसको जानने वाले बहुत कम रहे, तो लुप्त प्राय हो गया। योग की ये महिमा है, कर्मयोग की महिमा है। प्रजाति यदा कामान सर्वान, ये कामना का त्याग करता है, संसार रुचि का त्याग करता है, तो रुचि का त्याग करते ही रुचि एकदम हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, वो तत्काल है ही जब अपने पास में। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तदा उसी क्षण मन को लेकर जो ध्यान किया जाता है उसमें मन जाकर के रुचि का त्याग तक ही रहता है, साथ आगे तो ना मन के लिए ध्यान किया जाए तो मन परमात्मा में लगाया जाता है, परमात्मा तत्व में मन लगाया जाता है, तो मन साथ में रहता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में रहता है। कब तक? निरुद्ध हो जाए तब तक। देखो विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है, एकाग्र वृत्ति में सकल सविकल्प समाधि होती है, निरुद्ध में निर्विकल्प समाधि होती है। तो निर्विकल्प समाधि तक निरुद्ध हो जाएगा। वो निरुद्ध समाधि भी परिपक्व हो जाएगी, पक जाएगी, तब चित्त उपराम हो जाएगा। संसार को तो त्याग कर दिया और परमात्मा पकड़ में आते नहीं। ये स्थिति होती है मन के अंत में जाकर। हाँ, ये स्थिति ऐसी होने से मन का त्याग हो जाता है, तो वह आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, फिर अपने आप से तुष्ट होता है। ये पहले हो जाता है वहां, वो सबका उद्योग सबका हो गया दूसरों के हित करने में। कर्मयोग क्या है? दूसरे का हित करना, दूसरे के लिए मानना। अपनी जो सामग्री हमारे लिए है ही नहीं, शरीर हमारे लिए नहीं, प्राण हमारे लिए नहीं, बुद्धि हमारे लिए नहीं, इंद्रिया हमारे लिए नहीं है, ही हमारी है नहीं, हमारे लिए नहीं। ये तो संसार के लिए ही है, केवल उनकी सेवा करने के लिए, हम सुख लेने की है ही नहीं। अरे अपने को ले ली पतन हो जाएगा। दो ही चीज है, इन सामग्री को ले लो, भोग करो चाहे त्याग करो। भोग कर दो फंस जाओगे, त्याग कर दो उद्धार हो जाएगा। ये अपनी नहीं है। क्यों नहीं है? अपने साथ रहती नहीं, हरदम आपके साथ रहती ही नहीं। ये सामग्री आपकी नहीं है, रहेगी नहीं। भोग भोगने की शक्ति भी आप में नहीं रहती। भोग के बाद में अर्जी हो जाती है, हट जाता है मन वहां से, रहती ही नहीं। क्यों? आपके साथ है ही नहीं, आपके साथ कैसे रहेगी? और पारमार्थिक रुचि हटेगी नहीं, प्रतिक्षण वर्धमान, क्योंकि वो आपकी है, आप में है। ये आपकी नहीं, आप में है। तो सांसारिक पदार्थ आपका नहीं, आपके लिए नहीं, केवल दूसरों की सेवा के लिए है। औरों की सेवा में रहो। तो सर्वभूत हिते रता प्रीति केवल सेवा। भजन करो, जप करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, परंतु दुनिया के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। जप ध्यान भी अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं। क्यों? अपनी चीज है ही नहीं। मन अपना नहीं तो मन की एकाग्रता आपके लिए कैसे हुई? त्याग है, त्याग।
त्याग किसका होता है? जो भूल से अपना मान लिया उसका त्याग होता है। आपके स्वरूप का त्याग होता नहीं, और अपनी है नहीं उसका त्याग होता नहीं। अपनी है ही नहीं तो हमारा त्याग कैसा? और अपना स्वरूप है तो उसका त्याग होने से असंभव है। तो जो दूसरों की यार अपनी मान ली उसका त्याग होता है। तो संसार में जितनी चीजें है बेईमानी है। हमारी मानना, मन को अपना मानना, बुद्धि को अपना मानना, सही को अपना मानना, ये अपना मानना है, ये अपना नहीं। इस वजह से त्याग होता है। तो क्या त्याग होता है? अपनापन का त्याग होता है, और कुछ त्याग नहीं होता। अपनापन है ना, रुपया छोड़ दिया तो नहीं होगा, अपनापन चला गया तब होगा। वो प्रियता है तो त्याग नहीं होगा। रुपयों का त्याग कर दिया, अपने में महत्ता दी कि हम त्यागी हैं, रुपयों का त्याग कर दिया तो त्यागी नहीं है वो। रुपयों के त्याग को महत्व देता है तो रुपयों को महत्व देता है। नहीं तो त्याग का महत्व क्या? टट्टी पेशाब भरिया था, हमने अभिमान आता, वहां अभिमान आएगा नहीं। अभिमान आता है वास्तव में त्याग हुआ नहीं। महत्व अंतर करना पड़ा। महत्व ही कि छोड़ना है, और क्या छोड़ना है? छोड़ने में प्राण छूट जाते हैं, सब छूट जाता है, क्या कल्याण हो जाता है? उसे कल्याण नहीं होता। हैं कि 2 नंबर के पैसे की दोनों लोग दो काम करता है। आवश्यकता की जगह खर्च नहीं करता और अनावश्यकता का संग्रह करता है और अन्यायपूर्वक ग्रह करता है। ये लोभ काम करता है, वो सब एक ही बात। टैक्स न देना वो भी बात है, अन्याय करना वो भी बात है, एक ही बात। टैक्स न देना अन्याय है, न्याय है। अन्याय पूर्व करना न्याय है, अन्याय है, अन्याय अन्याय है, एक ही बात। 2 नंबर के पैसे के बिना तो हमारा काम बिल्कुल ही नहीं चलता है। अब आपका नहीं चलता तो नरकों बिना नहीं चलेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। रुपया तो संग्रह करना रुचि से और दंड भोगना पड़ेगा बिना रुचि के। भोगना पड़ेगा। काम नहीं चला कि ये नहीं है भाई। बालकपन में माँ का दूध चूंगते थे तो क्या बेईमानी करते थे, और बालकपन से बड़े बड़े हो गए तो क्या बेईमानी करके माँ का दूध मिला, कैसे काम चला? बिल्कुल गलत धारणा है। आप धनी बनना चाहो और वाह चाहो और दुनिया में नाम चाहो, इस बात रुपयों का संग्रह करते। निर्वाह बिल्कुल बिना रुपयों के होगा। आपका अन्न जल और वस्त्र है, इस वास्ते आपका निर्वाह होगा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। सामग्री पहले हुई है और सामग्री चिंता जीवेंगे कैसे? सामग्री बाकी रहेगी, मरोगे पहले। बोलो, खाने पीने की, पहनने की, रहने की सामग्री तो बाकी रहेगी, पहले मरोगे। फिर चिंता करते हैं कि निर्वाह कैसे होगा। बिना 2 नंबर के प्रवाह निर्वाह होगा ही नहीं। तो निर्वाह नहीं होगा तो क्या होगा कि मर जाएंगे। तो निर्वाह करते हुए नहीं मरोगे क्या? बताओ। जिस भाई ने पूछा वो आजार साहब ने, तो मरोगे ऐसे ही, मरोगे ऐसे ही तो पाप करके मरो, शुद्ध होकर मरो ना। मरना तो पड़ेगा कि जब पहले ही मर जाएंगे। तो मरने की तारीख याद है आपको? तो पाप करके ही मरोगे तो निष्पाप मर जाओ। कहते क्या करें, पहले तो आप सुनाया नहीं, हम तो पाप करना शुरू कर दिया, तो अब छोड़ दो तो निर्मल हो जाओगे। भोजन करने को बैठा और तुम क्या खा रहे हो, किसे खा रहे हो, पता है कौन है? तुम्हारे शत्रु ने जहर दिया, इसमें जहर है मिला हुआ, फिर खाओगे? कहते हमने खाना शुरू कर दिया, अब तो खा तो ले। गिलास छोड़ दोगे, मतलब मुख में थूक दोगे और भीतर उल्टी करोगे।
ऐसे पाप करना शुरू कर दिया तो कौन सा बढ़िया काम कर दिया शुरू, उल्टी करो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं खाएंगे नया, अब हो जाएगा ठीक। जब चेत करो तो भी ठीक हो जाएगा। हमारा निर्वाह हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता क्या है, मर जाएंगे तो मरना है ही। नई बात क्या हो, नया नुकसान क्या हुआ बताओ। बेईमानी न करें, 2 नंबर का काम में न लें तो होगा नहीं, पर तो आप क्या कहना हम मान लें, दुर्जन परितोष न्याय होता है उसे हम मान लें, ठीक है मर जाओगे। तो मरने से नया नुकसान क्या हुआ, मरोगे तो सही, नया क्या घाटा पड़ेगा बताओ भाई। भगवान सब में व्यापक है तो सब में जीवात्मा है तो कैसे करता है भाई, परमात्मा का अंश जीवात्मा पूरा कर्म कैसे करता है, ये तो मानते हो सब परमात्मा का अंश है, पूरा कैसे करता है, वो मानता ही नहीं परमात्मा, वो तो भोगों को मानता है, पदार्थों को मानता है, इनको महत्व देता है, वो तो पाप करेगा ही। आपका ही प्रश्न आया ना कि बिना बेईमानी के, बिना 2 नंबर के हम काम चलता ही नहीं, भावना तो ये बनी हुई है, इससे पाप होता है, परमात्मा का अंश से पाप थोड़ी होता है। और बोलो। कठोर बातें कोई कहता है तो बिल्कुल सहन नहीं होती, क्या करें। और कठोर बातें क्यों कहता है, आप में कोई न कोई गलती तो वो कहता है, अपनी गलती दूर करो, कठोर कहेगा नहीं, कहेगा तो आपका असर होगा नहीं। कठोर बात का असर होता है तो आप काम खराब करते हैं, ये सिद्ध हो गया। हमारे अवगुण है ही नहीं, कोई कठोर कह क्या होगा, कह दो कितनी हमारे लगेगी नहीं, और बुरी लगती है तो आप काम खराब करते हैं, वो खराब काम करना छोड़ो। अब हम तो खराब करते नहीं, हमारे बुरा ही कोई करे नहीं, ये कैसे होगा। बुरी बातें चिढ़ आती है तो आप बुरे हो, इसमें संदेह नहीं है, और पहले बुराई की है इसमें संदेह नहीं। ऐसे बुराई संदेह प्रसन्न होते रहो, पहली बुराई मिट जाएगी, नई बुराई होगी, निश्चित हो जाओगे। हित करने से सब इंद्रियों का काम है। इंद्रियों का अर्थ भोग भोगना नहीं है, परीक्षा करने के लिए दिया है, दूसरों की सेवा कैसे करें। आपको बुरा लगता है ऐसे मत करो, अच्छा लगता है वैसे करो, इस परीक्षा के लिए इंद्रियां है, भोग भोगने के लिए है ही। इन आंखों से हो सकती है, इन आंखों में शक्ति आ जाती है। देखो दुनिया की कोई चीज देखे तो अंधेरी रात्रि में एक दीपक चाहिए और एक आंख चाहिए, 2 चीज चाहिए। अंधेरे में किसी चीज को देखो, 2 चीज चाहिए कि नहीं, मन सूरज के लिए 2 चीज चाहिए क्या, जरा बतिलाओ, मोमबत्ती करो भाई, क्या सूरज उगा नहीं, देख सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ देखें, मोमबत्ती करो। नारायण 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 नारायण।